अजय जी बहुत शुक्रिया। इस हार से आपकी पार्टी ने क्या सीख लिया? क्या आप अभी भी अपने मूल मुद्दों पर कायम हैं या बिहार की इस अपमानजनक पराजय के बाद आपने कुछ सीखा अपनी नीतियों में, अपने सिद्धांतों में, अपने कार्यक्रमों में और अपने तौर तरीकों में कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं? बिहार की जनता सर, मैं ये बात अजय उपाध्याय जी से पूछ रहा हूं। जी पहले तो आपके इस मंच के माध्यम से अप्रत्याशित जीत के लिए जनता दल यूनाइटेड भाजपा के लोगों को बधाई। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री होंगे, उनको भी विशेष तौर पे बधाई। हम सब अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से जनता ने मजबूती के साथ उनका समर्थन किया है, वो भी मजबूत सरकार चलाने की हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। मजबूर नहीं होंगे किसी भी स्थिति में, स्वस्थ रहें और सरकार भी पूर्णतः स्वस्थ हो, अधिकारियों का प्रभाव कम हो, गुजरातियों का भी प्रभाव कम हो, ये हम सबकी अपेक्षाएं हैं, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब नहीं पलटेंगे, अदरवाइज कुर्सी दिल्ली की भी पलट सकती है। तो मुझे ये भी भरोसा है कि वादों से भी नहीं पलटेंगे और अपने व्यवहार से भी, सत्ता परिवर्तन के लिए जो जाने जाते हैं उससे भी वो नहीं पलटेंगे। वादा उन्होंने किया था 1 करोड़ नौकरी देने का सरकारी, पूरा भरोसा है। बिहार के नौजवान रोजी रोजगार चाह रहे हैं, उन पे लाठी डंडों की बरसात नहीं होगी। अस्थायी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने की बात उन्होंने की है। संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कहा है उन्होंने। 2 लाख आजीविका दीदी को जो है भुगतान करने की बात उन्होंने कही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब वादों पर वो खड़ा उतरने का काम करेंगे। जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है उस पर वो जरूर खड़ा होंगे। एक बात आपने बीच में प्रश्न किया मुख्यमंत्री के दरमियान, मुख्यमंत्री वो हैं, उप मुख्यमंत्री के लिए आपने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है कि महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। महिलाओं का अपार जन समर्थन उनको मिला है, जिस तरह की चीजें जो आ रही हैं पब्लिक। अच्छा अजय भाई, आपने पूरी कहानी तो सुना दी, लेकिन मैंने सवाल ईरान पे किया था, आप जवाब इंडोनेशिया पे दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाए तो अच्छा रहेगा। मैंने ईरान पर सवाल किया, आप इंडोनेशिया पे जवाब दे रहे हैं। मैंने आपने क्या सीखा उसके बारे में पूछा, और भाई ने कितनी लंबी कांग्रेस की बात आपने की है। अगला प्रश्न का उत्तर मैं वही देने वाला था, बीच में आपका वो आ गया, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं जो आपने प्रश्न किया है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस चुनाव के दरमियान भाजपा यंत्र तंत्र षड्यंत्र का सहारा ली, चुनाव के बीच में 10,000 रुपये सरकारी कोष का दुरुपयोग किया गया। चुनाव की शुरुआत में SIR चुनाव आयोग का कहीं न कहीं धांधली का आधार बनाया गया और चुनाव के अंत में यंत्र तंत्र षड्यंत्र अपनाया गया। हम SIR के मुद्दों को बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा की लीड हुई है, तकरीबन 25 से 28,000 वोट वहां पे हमारे लोगों के किसी न किसी रूप में काट दिए गए। कुछ वैसे लोगों को जोड़ दिए गए जिनसे उनको लाभ हुआ है, वो अपनी जगह पे है, उस पर एक विशद विवेचना कर रहे हैं और हम सीख लेंगे इस चुनाव से, बिहार के चुनाव से। अन्य राज्यों में ऐसी कोई चोरी होती है उस पर जरूर हम जो है पहले से सजग रहें। हम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक और जागृत करेंगे, जागरूक करेंगे, सक्षम और मजबूत करेंगे, ताकि उपाध्याय जी आप हम लोग को बताएं कि बिहार की शर्मनाक हार के लिए कांग्रेस पार्टी किसको जिम्मेवार मानती है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए मैं एक ही शब्द सिर्फ बोलूंगा, ये जनादेश के साथ साथ ज्ञानादेश है। ज्ञानेश कुमार का भी आदेश है। और ये यदि जो हार हुई है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है इस देश में तो चुनाव आयोग जिम्मेवार है। जिस तरह वो काम किया है, षड्यंत्र का सहभागी बना है भाजपा के, और कहीं ना कहीं वो प्रयास क्या आप इस जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं पर ला करके और इस जनादेश को अस्वीकार करते हैं? मजबूत करे, वही काम। क्या आप इस जनादेश के खिलाफ हैं और इसे अस्वीकार करते हैं? देखिए, जनादेश को तो लोकतंत्र में हम अस्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन षड्यंत्र को जरूर अस्वीकार करेंगे और उसका भंडाफोड़ भी करेंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है। जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र, कम से कम आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2-4 बड़े नेता चीजों को रखा है। बिहार में भी कुछ कम से कम इस्तीफा तो ऑफर कर सकते थे, प्रमाण भी मिलेगा और सड़कों पर लोग भी गांधीवादी तरीके से इस आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ बड़े नेताओं को, खासतौर पर प्रदेश यूनिट को
इस्तीफे के विकल्प पर विचार तो करना चाहिए, पेशकश तो करनी ही चाहिए थी। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में किया था कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफे की पेशकश हारने के बाद 22 में। आपके यहाँ तो बिहार में अब तक इस्तीफे की पेशकश नहीं हुई। ये बात आपने अच्छी रखी है, सच बात है। अभी इस पर एक विश्लेषण, एक आपसी बातचीत भी आज एक काम करो, आप प्रदेश यूनिट का आज इस्तीफा कराओ। किसकी क्या कमी थी, किसकी क्या खामी थी, किसकी कितनी भूमिका थी प्लस में और माइनस में, तो उन सब पर इस पर विशद विवेचना के बाद जरूर हम आत्मावलोचन भी कर रहे हैं। अभी विचार विमर्श भी, अभी 3 दिन पहले हमारे लीडर्स ने जैसे रिजल्ट आया उसके बाद बिहार के, और आप इस बात से सहमत हैं कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा तो पेशकश तो कर ही देनी चाहिए, एक चुनाव आयोग भी। और आप ये मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा पेशकश कर देंगे? देखिए, इस्तीफा औपचारिकता करना अलग चीज है, हो सकता है हम वहां पे यूनिट ही बदले, हम ग्रासरूट लेवल पर जा करके अपने संगठन को और इसका क्रेडिट इस डिबेट को जाना चाहिए कि यहाँ अच्छे लोगों को और जोड़ने का। थैंक यू सर।